इंपॉर्टेंट है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सबों के सामने, देखिए प्रायोरिटीज हमारी किस तरीके की होती है। ये मैंने प्रायोरिटीज की लिस्ट आपके सामने शेयर किया है। तो इसमें देखिए हम लोगों के लाइफ में वर्क क्या होता है। सुबह उठते हैं, सबसे पहले भगवान को नमस्कार प्रणाम। कोई अगर गॉड को मानता है तो गॉड को जाके प्रणाम करता है, कोई अगर अल्लाह को मानता है तो वो अल्लाह को अपना याद करता है। दूसरी चीज हमारी प्रायोरिटीज में क्या होती है कि हमारे मम्मी पापा हैं तो उठ के देखते हैं कि मम्मी पापा ठीक ठाक हैं या नहीं, या मम्मी पापा अगर कोई जरूरी काम आ गया या उनका हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आया तो फिर उस पर फोकस करते हैं। तीसरी चीज क्या है कि हम लोग स्टडी के बारे में सोचते हैं, स्टडी की हमारा पढ़ाई क्या है, क्या कैसे करना है। चौथा लिस्ट में क्या आ रहा है, हमारा स्कूल। अगर मुझे स्कूल जाना है तो स्कूल के बारे में सोचता हूँ, कॉलेज जाना है कॉलेज में कोई जरूरी काम है या नहीं इसके बारे में सोचते हैं। पांचवा चीज है कि अगर कोई वर्क मिला है, कुछ काम है तो उसको कर लेते हैं। छठा चीज क्या है कि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करने के लिए टीवी देख लिए, दोस्तों के साथ मिल लिए, टेलीविजन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी हो गया, रिलेटिव लोग अगर आ गए हैं तो उनके पास भी बैठ गए, और दिन में 1 आध घंटा टाइम मिला तो रेस्ट भी मार लिया, और लास्ट में जब टाइम बचेगा तो हम स्मार्ट वैल्यू करेंगे। ये एक नॉर्मल इंसान की मैं प्रायोरिटीज आपको बता रहा हूं। ये जो ना मतलब आज आया है जिसको पता ही नहीं है व्हाट इज स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू से क्या हो सकता है, या हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं काम उससे क्या होगा, वो उनका कर ये काम है, ये काम है। लेकिन आपको इस वर्क को ना प्रायोरिटीज में माय डियर फ्रेंड्स कन्वर्ट करना होगा। आपके जो ये काम है इनकी मतलब प्राथमिकताएं क्या है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि भगवान को आप याद मत कीजिए, मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि मम्मी पापा का हेल्थ इशू हो और कहीं आप जाइए, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए। मैं लेकिन चौथे नंबर पे बोलता हूं कि अगर आप ना स्मार्ट वैल्यू से करियर बनाना चाहते हैं ना, तो कम से कम आपके प्रायोरिटीज लिस्ट में ये चौथे नंबर पे आपका स्मार्ट वैल्यू होना चाहिए। अगर आपका चौथे नंबर पर माय डियर फ्रेंड्स स्मार्ट वैल्यू नहीं है तो आई एम सॉरी टू से आप जितना भी काम करेंगे, जितनी भी मेहनत करेंगे, जितना भी जोश जुनून जज्बा दिखाएंगे, आपके रिजल्ट कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपने प्राथमिकताएं ही गलत तय करके रखी है। मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है गॉड लिखा, मैंने मदर एंड फादर लिखा, स्टडी लिखा, स्कूल लिखा, होमवर्क लिखा, एंटरटेनमेंट लिखा, टेलीविजन लिखा, फ्रेंड लिखा, रिलेटिव लिखा, रेस्ट लिखा मतलब आराम होता है, और स्मार्ट वैल्यू 11 वर्क मैंने लिखे थे जो कि जरूरी है। 11 वर्क में से अगर हम 10 नंबर पे 10 काम को करने के बाद अगर मैं स्मार्ट वैल्यू रखूंगा तो मेरा स्मार्ट वैल्यू में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा मुझे ना इस स्मार्ट वैल्यू को। लेकिन जब इंसान कोई एक नया बच्चा जब स्मार्ट वैल्यू में आता है तो उसकी प्राथमिकताएं इसी तरीके से होती है। लेकिन जो स्मार्ट वैल्यू रियली में जो फुल टाइमर है, जो कैरियर बनाना चाहता है, जो आने वाला 3 साल में अपने आप को डायमंड के रूप में देख रहा है, जो अपने आप को क्राउन के रूप में देख रहा है, जिसको इमरल्ड होना है, जिसको क्राउन प्रिंस होना है, जो आदमी बड़े लेवल के बारे में सोच रहा है, जिसके सपने बड़े हैं, उनके प्रायोरिटी लिस्ट में ये बदलाव होता है। उनके लिए क्या हो जाती है पहले कि हमारे मम्मी भगवान तो जो है, भगवान को सबसे पहले हमें प्रणाम करना है, भगवान के प्रति जिनकी आस्था है, मम्मी और पापा भी वो हमारी प्राथमिकताएं हैं, वो हमारी जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी उनके प्रति बनती है। स्टडी मेरा एक है तो स्टडी हमारा रहना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स चौथे नंबर पे स्मार्ट वैल्यू को जरूर रखिए। चौथे नंबर के बाद आप टीवी देखिए, दोस्तों के साथ घूमिए, टेलीविजन देखिए, मजाक कीजिए, मस्ती कीजिए, रिलेटिव से मिलिए, सोइए, आराम कीजिए। लेकिन अगर आपका प्रायोरिटी चौथे नंबर पे नहीं है तो आपको एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। अगर आप इस प्रायोरिटी को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे या अपनी प्राथमिकताएं क्या है आपकी जिंदगी में, इस पे आप फोकस नहीं करेंगे तो आप देखेंगे एक दिन कि आपके औसत परिणाम आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फेल हो जाएंगे, परिणाम आपके औसत रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। तो इस चीज का आपको खास रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी जब प्रायोरिटी ठीक होती है तभी तो हम काम कर पाएंगे ना। हमारी प्राथमिकताएं ही सही नहीं है कि हमको कौन सा काम कब करना है, किस काम को प्रायोरिटी पहले देना है। तो प्रायोरिटीज को ठीक करने के बाद ही आपके ऊपर कोई भी चीज लागू होगा। प्रायोरिटीज के बाद ये चीज आती है, दूसरी जो लाइन है वो है कि हम लोग काम करते हैं तो हमारा प्रोसेस किस तरीके से शुरू होता है।
देखिए आज का मेन टॉपिक ही था, मैं इनविटेशन पे ही टोटल बात करने वाला था। देखिए हम लोग क्या होता है ना, एक नया बच्चा जो कोई ज्वाइनिंग करता है ना, लेकिन वो बच्चा कैसे ज्वाइनिंग किया है, इस चीज को नोटिस करना है माय डियर फ्रेंड्स, कि एक बच्चे की ज्वाइनिंग कब आई, जब उसका किसी ने कोई ना कोई सीनियर लिस्ट में नाम रखा था, यानी उसने लिस्ट बनाया था। लिस्ट बनाने के बाद उस बच्चे को, जो एक विद्यार्थी या जो हमारा एक एसोसिएट इस सिस्टम में आया है, उसे प्रॉपर तरीके से इनवाइट भी किया गया था। इनविटेशन के बाद क्या किया गया उनका, एसटीपी, जिनको पीडी भी बोला जाता है, जिनको प्रोजेक्ट डिस्कशन बोलता है। एसटीपी का मतलब होता है शो द प्लान, एसटीपी का मतलब होता है शो द प्लान, और पीडी का मतलब होता है प्रोजेक्ट डिस्कशन। उस बच्चे के साथ, उस एसोसिएट के साथ सीनियर ने प्रोजेक्ट डिस्कशन किया। प्रोजेक्ट डिस्कशन कंप्लीट जब हुआ तो हम लोग उसके फॉलो अप सेशन में गए, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यानी फॉलो अप सेशन क्या है, उनके मन में जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन है, जो सवाल, उनके जिज्ञासा उनके अंदर है, उन जिज्ञासाओं का समस्याओं का निदान करना ही हमारा FAQ सेशन कहलाता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहलाता है। और जब किसी व्यक्ति का प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाता है तो उस नए बच्चे की एक ज्वाइनिंग आ जाती है। और ये एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि एक बार इसको कर लिया जाए तो हो गया मेरा काम खत्म। ये एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया है, एक चक्र है, जीवन चक्र है। ये एक जीवन चक्र है। इस चक्के को आपको बार बार घुमाते रहना है। आपको लिस्ट बार बार बनाना है, इनवाइट भी बार बार करना है, एसटीपी तो आपको करना नहीं, एसटीपी तो सीनियर करते हैं, FAQ भी करना है, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग आती जाएगी। लेकिन इस चक्के को कौन घुमाएगा, जिसका वाई पार्ट क्लियर होगा, जिसे पता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, जिसके कुछ सपने हैं, जिसका कुछ टारगेट है, जो जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है, जिसने गरीबी देखी हो, जिसने मजबूरी देखी हो, जिसे ये पता है कि मैं अगर इस प्रोजेक्ट में ईमानदारी से काम नहीं करूंगा तो मुझे वो चीजें नहीं मिलेगी जो मुझे मिलनी चाहिए। नॉर्मल लाइफ में आप जाके ना, पूरी लाइफ एक आदमी का कट जाता है। कोई आदमी 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल का हो जाता है तो उसका एक घर होता है, गाड़ी होता है, गाड़ी भी सेकेंड हैंड आते हैं। लेकिन स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस चक्र को ईमानदारी से, लीडर पे भरोसा करके अगर आप घुमाते हैं ना, तो मैं बोलता हूं आने वाला जो ये 6 महीना 1 साल है ना, ये आपका गोल्डन टाइम्स होगा। आपकी जिंदगी में जो काम लोग 10-10 साल में करते हैं ना, वो 1 साल में आप कर लेंगे, 2 साल में आप कर लेंगे। तो 10 साल के काम को मुझे 2 साल में कन्वर्ट करना है, अपने सारे सपने को पूरे करने हैं। लोग पढ़ाई करने के बाद नौकरी की तलाश में भटकते हैं, आपको नौकरी की तलाश में नहीं भटकना है। नौकरी की तलाश में आपको नहीं भटकना है, क्योंकि आपके पास ना एक वंडरफुल, पावरफुल 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस आपके हाथ लग चुका है। वो है क्या, हमारा डायरेक्ट सेलिंग इन द सेंस ऑफ स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, SVL मिल चुका है, स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड आपको मिल चुका है। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। एक देखिए, एक रंगमंच था जिस पर बहुत सारे कलाकार आके अपने जो जिस यंत्र को बनाने में, जिस वाद्य यंत्र को बजाने में उनकी वो कंफर्टेबल थे, उसको बजा रहे थे। कोई आके तबला बजा रहा था, कोई आके ढोलक बजा रहा था, लेकिन कोई कंटिन्यू नहीं कर रहा था। कोई आके हारमोनियम बजा रहा है, कोई आके गिटार बजा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति आया और वो आके ढोलक, तबला, गिटार सब कुछ बजा दिया, लेकिन वो भी कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन एक आदमी जो था, वो पपीहा मुंह में लेके बजा रहा है, गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, गाए जा रहा है, गाए जा रहा है। तो उससे पूछा गया कि सर, सभी लोग आए, डिफरेंट टाइप का प्रदर्शन किए, आप एक ही धुन तब से ही बजाए जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? बोला कि सर, ये डिफरेंट धुन जो बजा रहे थे ना, उनको खुद को पता नहीं है कि मुझे कौन सा धुन में मैं कंफर्टेबल हूं, और मुझे पता है कि मैं इसी धुन को बजा के इतिहास में नाम लिख सकता हूं। वो था बिस्मिल्लाह खां, जिसके शादी में वाजन, जितने भी प्रोग्राम होते हैं शादी उदी के, जिसमें उसका वो पपीहा बजता है। तो उसने इतिहास लिखा एक ही चीज में। आपके पास ना, मैं ये नहीं बोलता हूं कि पढ़ाई आपको छोड़ देनी है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, लेकिन पढ़ाई आप अपनी डिग्री को बढ़ाने के लिए कीजिए। काम के लिए ना, अगर आपके पास स्मार्ट वैल्यू है माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी दिखानी है बस। ईमानदारी दिखाएंगे, सफलता आपको झक मार के आपके पीछे आएगी। तो आपके पास ना
स्मार्ट वैल्यू मिल गया है तो और कोई भी म्यूजिक जाके बजाने की जरूरत नहीं है। एक धुन पकड़िए, एक सुर पकड़िए, लय से बजाते रहिए, इतिहास आप लिख देंगे। तो ये 5 जो चीजें मैंने लिखी थी कि ज्वाइनिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, एसटीपी, एफएक्यू, तभी ये प्रोसेस को, इस चक्र को घुमाना है। इस चक्र को घुमाने के पीछे एक व्हाई पार्ट मेरा होता है जो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज आ रही है क्या कि मैंने सबसे पहली चीज क्या लिखी थी, ज्वाइनिंग, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट तो मैं आपके सीनियर कोई भी आपको बता देंगे कि लिस्ट कैसे बनाना है। देखिए लिस्ट एक बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। आज डिजिटल युग में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, हम लोग डिजिटल युग में जिंदगी जी रहे हैं। एक आदमी के हाथ में चलता फिरता मोबाइल होता है, आप उस मोबाइल से भी देखेंगे ना, किसी भी आदमी के मोबाइल में 200-400-500 से नीचे कोई नाम होता ही नहीं है। मेरे मोबाइल में 1600 आदमी का नाम है। तो आप ये देखेंगे ना कि लिस्ट तो आपके मोबाइल पर भी है, तो इसको बनाइए। इसको बना करके आपको तरीके से इनवाइट करना है। इनविटेशन का जो प्रोसेस है, इनविटेशन का प्रोसेस होता है कि हम जहां पे रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। तो हम जब जिस माहौल में, जिस समाज में रहते हैं ना, तो हमारे पास 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला एक तरीका है हॉट सर्कल, मतलब वो व्यक्ति जिनसे मेरी किसी ना किसी तरीके से डेली ही, रोज ही बात होती है, मुलाकात होती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हॉट सर्कल कौन है? वो व्यक्ति जिनसे मेरी किसी ना किसी तरीके से डेली बात होती है, मुलाकात होती है, और दुनिया का मात्र ये वो व्यक्ति है जिसके सामने आप अपने पारिवारिक, निजी जिंदगी से रिलेटेड कुछ भी चीज जिसके साथ कंफर्टेबली शेयर कर पाते हैं, जिसके सामने आपको किसी भी चीज को, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चाहे आपके जिंदगी से रिलेटेड, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ कोई पहलू हो, जिसके सामने बताने में कोई झिझक नहीं होता है, जो हमारा सबसे करीबी मित्र होता है। देखिए ये कैसे पता चलेगा? आप आंख बंद कीजिए और सोचिए कि आपके घर में कोई समस्या आ गई है, तो 5 लोगों का नाम बताइए जिसको सबसे पहले कॉल करेंगे, और जो 5 आदमी का नाम आपके सामने सबसे पहले आ रहा है, दैट इज योर हॉट सर्कल। वो आपका हॉट सर्कल का आदमी है। आपको काम यहीं से शुरू करना है माय डियर फ्रेंड्स, हॉट सर्कल से काम करना है। वार्म सर्कल में कौन से लोग हैं? वार्म सर्कल में हमारे वो लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मेरी जान पहचान है, लेकिन घनिष्ठता नहीं है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक गैप है। ये जानते हो भी है, जानता मैं भी हूं, लेकिन एक गैप है। अगर आप वार्म सर्कल वाले को बुलाएंगे, वो प्रोजेक्ट सुनेंगे, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अब कोल्ड सर्कल में कौन है? कोल्ड सर्कल में हमारे वो लोग हैं जिनसे कभी 6 महीने, 1 साल में, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी शादी में, किसी प्रोग्राम में, कभी रास्ते में चलते हुए, कभी किसी इवेंट में हमारी मुलाकात हो जाती है। बोलते हैं भैया कैसे हैं आप? अरे काफी दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ, भैया घर में सब ठीक ठाक है। ये जो लोग हैं, ये हमारे कोल्ड सर्कल में है। मैं ये नहीं बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आपको वार्म और कोल्ड सर्कल वाले को नहीं बुलाना है, लेकिन आपके बीच और उनके बीच जो रिश्ते, जो हमारा और उनके बीच एक रिश्ता है, जो घनिष्ठता है, उसके बीच में जो एक गैप है, इस गैप को अगर आप मिटा दिए तो वार्म वाला भी आपका कोल्ड सर्कल में आ जाएगा। अब कोल्ड सर्कल वाले के साथ भी अगर आप ये गैप मिटा देते हैं तो वो भी हॉट सर्कल में आ सकता है। हॉट सर्कल में कैसे आएगा वार्म सर्कल का मेरा? आप उस आदमी से रेगुलर बात करेंगे, उस आदमी से कुशल क्षेम हमेशा ही पूछते रहेंगे। आप जब भी कोई ओकेशन आया, कोई फेस्टिवल आया, तो आप उसको विश करेंगे। तो आप उनके जब सुख दुख में, किसी भी प्रोग्राम इवेंट में मिलेंगे, जब उसे आदर देंगे, मान सम्मान देंगे, तो धीरे से क्या होगा ना, ये वार्म सर्कल वाला आपका हॉट सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसे बुलाइए, ये आराम से आएंगे। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप काम कहां से कर रहे हैं, हॉट सर्कल से कर रहे हैं, या वार्म सर्कल से कर रहे हैं, या कोल्ड सर्कल से कर रहे हैं। इस चीज का एक विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ये मैंने सर्कल बताया। उसके बाद आता है क्या कि बिफोर इनविटेशन, इनवाइट करने से पहले, मैं किसी को इनवाइट करना चाहता हूं, उसके पहले मुझे क्या करने हैं? देखिए उस इनविटेशन से पहले ये क्या है हमारा, मुझे एक फॉर्म थ्योरी अप्लाई करनी है, FORM, जिसको बोला जाता है अप्लाई फॉर्म थ्योरी। सबसे पहले अगर मुझे आपको किसी से बात करनी है तो फैमिली चिट चैट कीजिए, क्योंकि आप इनवाइट करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि उसके घर में उसकी मम्मी की तबीयत खराब है और आपने उसकी मम्मी के बारे में नहीं जाना, आपने डायरेक्ट उससे बोला कि एक वंडरफुल प्रोजेक्ट मेरे हाथ मिला है, जहां से ना
मैंने काफी लोग सक्सेस हो रहे हैं, यहाँ से एक एक लड़कियां स्कूटी खरीद रही है, लोग कार खरीद रहे हैं, और यहाँ से लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं। आप काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन समस्या क्या है, उनके घर में उनकी मम्मी की तबीयत खराब है। वो आपका जितना भी बढ़िया प्रोजेक्ट हो, जितना धमाका भी प्रोजेक्ट हो, वो प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको उसके फैमिली के बारे में बिफोर इनविटेशन, किसी को भी इनवाइट करने से पहले मुझे क्या जान लेना है कि इनके पारिवारिक परिवार में कोई आदमी विपत्ति, मुश्किल, विपदा, कोई हेल्थ इशू तो नहीं है। ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद है ओ फॉर ऑक्यूपेशन, कि और बताओ पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। अगर स्टूडेंट है तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, पढ़ाई लिखाई। तो आप थोड़ा सा ना देखिए, आप क्या कर रहे हैं, अचानक से एक शख्स से मिले हैं, तो उनके साथ जो चीजें हैं, मैंने उससे पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी बहुत बात कीजिए। रिक्रिएशन, अगर आपका वो दोस्त है तो आपको पता है कि वो मनोरंजन किस चीज को पसंद करता है। अगर क्रिकेट पसंद करता है तो क्रिकेट से रिलेटेड बातें करेंगे। अगर उसे मूवी पसंद है तो मूवी से संबंधित बात करेंगे। अगर मुझे लगता है कि नहीं वो टीवी सीरियल को बहुत ज्यादा देखता है तो टीवी सीरियल से रिलेटेड बात करेंगे। अगर वो संगीत में रुचि रखता है तो संगीत से संबंधित चीजों को वहां लाएंगे। तो आप थोड़ी सी हल्के फुल्के मनोरंजन वाली चीजें कर लीजिए कि वो चीजें हल्की हो जाए। जो आप बताना चाहते हैं ना, नॉर्मल थोड़ा जो है ना, अचानक से मिले हैं बता रहे हैं, तो नॉर्मल थोड़ा सा ना खुशनुमा हो जाए वहां पे, यानी वो आदमी कंफर्टेबल आपके साथ फील करने लग जाए। उसके बाद आपको देना है मनी मैसेज। उसके बाद देना है आपको क्या, मनी मैसेज देना है। तो ये फॉर्म थ्योरी को अप्लाई करना है। और एक चीज मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि आप किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं ना, तो आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए, दिखावे का कुछ मत कीजिए। अचानक से जिस दोस्त के साथ मिलते थे और उसे कभी हैंडशेक नहीं किए, या उसको कभी भी नहीं बोले और दोस्त कैसा है, अचानक से गए उसे हैंडशेक कर रहे हैं, गले मिला रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और कई एक लोगों से ये भी गलती होती है। सपोज करो कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दोस्त है राहुल। मैं बोला, और बोलते थे राहुल कैसा है राहुल तू। अब उस दिन मिला तो बोले राहुल जी कैसे हैं आप। आपका टोन ही बदल चुका है। वो उसी वक्त लगेगा कि समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ ये आदमी बोलने वाला है। तो आप जैसे हैं, जिस तरीके से उस रिश्ते को पहले निभा रहे थे, उसी तरीके से उस रिश्ते को निभाना है। तो ये फॉर्म थ्योरी है जो आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आते हैं इन्विटेशन पे। इन्विटेशन देखिए क्या है, इन्विटेशन जो है हमारा, ये इन्विटेशन है। इन्विटेशन में हमारा क्या होना चाहिए, अगर मैं किसी को इनवाइट करना चाहता हूं, मुझे अगर किसी को इनवाइट करना है, इनविटेशन से क्या क्या चीजें मुझे मेंटेन करनी। देखिए ये कोई मतलब इनविटेशन इज नॉट ए ग्रामर, ये कोई ग्रामर नहीं है, लेकिन आपको कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ चीजें ऐसी है जो आप करेंगे ना तो आपका इनविटेशन बढ़िया होगा, आपके परिणाम बढ़िया आएंगे, आप उसे रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। मेक ए कनेक्शन टू स्टार्ट इनवाइटिंग। सबसे पहले जिसे आप इनवाइट करना चाहते हैं उसके साथ एक रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, संबंध, उसके साथ एक संबंध बनाइए। संबंध सौहार्दपूर्ण संबंध, प्रेम मित्रता वाली संबंध एक बनाइए। अंडरस्टैंड टू इनवाइट हिज माइंड, नीड एंड एबिलिटी। किसी को भी इनवाइट करने से पहले उसकी मानसिक दशा क्या है, यानी उसकी घर की मानसिक स्थिति क्या है, उसकी जरूरत क्या है और उसकी क्षमताएं क्या है, ये तीनों पे विश्लेषण कर लीजिए कि उसकी दिमागी हालत क्या है, उसकी जरूरत क्या है और उसकी क्षमताएं क्या है। ये तीनों का विश्लेषण करके आप उसे इनवाइट कीजिए। डू नॉट टॉक अननेसेसरी। कभी भी इनवाइट करने जाइए, जरूरत से ज्यादा बात मत कीजिए। आप सोचेंगे कि इससे बहुत ज्यादा लंबा अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो आपका ना वो इनविटेशन नहीं हो पाएगा। जो जरूरी नहीं हो, गैर जरूरी बातों से आप बचिए। जो जरूरी नहीं है उस पर कोई बात नहीं करेंगे। नेवर टेल लाई टू इनवाइट। कभी भी किसी को इनवाइट करने से पहले कभी भी झूठ मत बोलिए कि नौकरी मिल रहा है, कल नौकरी तुमको दिलवा देंगे, कल जॉब तुमको दिलवा देंगे, कल से तुम्हारा सैलरी शुरू हो जाएगा। ये चीज नहीं बोलना है। ये बोलेंगे वो आके सुनेगा, लेकिन आप झूठे साबित हो जाएंगे। कभी भी कोई ऐसा कमिटमेंट मत कीजिए जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ना ज्यादा नहीं बताना है, आपको उतना ही बताइए ना जितना जानते हैं। उसके बाद कीप स्माइल ऑन योर फेस। आपके चेहरे पे, मतलब ये बोला, ये ना भगवान ने हर किसी को ना फ्री में दिया है। एक बड़ी सी स्माइल चेहरे पे आपकी होनी चाहिए। माने मुस्कुराइए ना, हंसिए ना। और भाई कैसा है तू, तो ये आपकी स्माइल जो काम बड़े से बड़े तलवार और
टेक्निक नहीं कर पाएगा ना, आपका ये स्माइल कर देगा, देखते ही किसी को प्रसन्न हो जाना, वाह क्या दिन है मेरे, और भाई मेरा कैसा है तू। तो ये जो चीजें है ना, तो ये अंदर से आती है, अंदर से, इसको अंदर से लाइए, दिखावटीपन में मत जाइए। दिखावटी, एक आदमी ऐसा कर रहा है हम भी ऐसे करेंगे, वो ऐसे बोल रहा है कि फैमिली के बारे में आप, तेरी मम्मी कैसी है, कभी आपने मम्मी के बारे में नहीं पूछा। आप फॉर्मल रहने की कोशिश कीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि उसके, हम इनवाइट करने से पहले उसके पारिवारिक स्थिति के बारे में जरूर जानकारी ले लेंगे। मिलते ही भाई तेरी मम्मी कैसी है, ऐसा लगा कि उस मम्मी मेरी तबीयत खराब है तो गलत तो हो जाएगा। आप जो नॉर्मल जो दोस्त थे ना उसी तरीके से बात कीजिए, लेकिन जब माहौल इनवाइटी के लायक बन जाए ना, लगे कि मुझे इसे इनवाइट करना है, तो आप क्या कीजिए कि वहां पे आप अपने चेहरे पे स्माइल रख करके उसे इनवाइट करने की कोशिश कीजिए। बी ए गुड लिसनर ऑल्सो। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ बोले जाएंगे। आपको ना एक अच्छा, देखिए एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता हो। सुनने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कीजिए। जो अच्छा सुनता है ना वही अच्छा बोल सकता है। जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना वही एक दिन अच्छा टीचर बनता है। जो क्लास में अच्छा स्टूडेंट होता है एक दिन वही अच्छा टीचर बनता है। तो जो अच्छा सुनता है ना वही अच्छा बोल पाता है। तो सुनने का, अगर अभी तक क्या है, स्मार्ट वैल्यू वाले हम लोग स्मार्ट वैल्यू से सुनते कम है बोलते ज्यादा है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि सुनिए ज्यादा बोलिए कम। कम बोलेंगे तो दो तीन चीजों की संभावनाएं रहेगी। एक तो गलती होने की संभावना कम हो जाएगी क्योंकि अननेसेसरी आप बोल नहीं रहे। तो उसके बाद टू द पॉइंट बात करेंगे तो वही बातें होगी जो काम वाली है। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लर्न स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। ये देखिए, कोई आपको बैठे बैठे मैं आपको कम्युनिकेशन नहीं सिखा सकता हूं, लेकिन एक कबीरदास जी का एक दोहा है, हम लोग सभी लोग पढ़े हैं इसको, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुदान, रसरी आवत जाते सर पे बरत निशान। तो आप जब किसी चीज को ना बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप किसी चीज को, आप अपने बातचीत को इंप्रूव करना चाहेंगे ना, तो बार बार बात करेंगे, बार बार बात करेंगे, तो यकीन मानिए आप उस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे। और एक चीज का डर अंदर से निकाल दीजिए कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। सफलता का पहला सीढ़ी, सफलता का जो है पहला सीढ़ी ही शुरू होता है असफलता से। असफल हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं है हार मान जाना है। असफल हो रहे हैं इसका मतलब है कि आप सक्सेस की दिशा में चल रहे हैं। और देखिए, जो कोई चलेगा ही नहीं। आप देखिए, मुझे 3 तल एक बिल्डिंग है जो 4 तल्ला है, तो मैं पहली सीढ़ी पे पांव रखूंगा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, 5वीं पे, तब तो 5वीं फर्स्ट माले पे जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जंप करके फर्स्ट माले पे चला जाऊं, कभी नहीं जा सकता। सीढ़ी है ये, और सफलता की पहली सीढ़ी पर ही असफलता मिलेगा आपको। इससे घबराना नहीं है, इससे निराश नहीं होना है, इससे हताश नहीं होना है, इससे दुखी भी नहीं होना है। आप जिस किसी को भी इनवाइट करना चाह रहे हैं ना, जिस किसी को भी आप बुलाना चाह रहे हैं, उसको आप एक चीज कीजिए कि आप उसके साथ ना कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना डेवलप कीजिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, और ये होगा जब आप काम बार बार इस काम को करेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एक दिन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। उसके बाद ये इनविटेशन का प्रोसेस मैंने बताया। उसके बाद चल रहा है इनविटेशन। इनविटेशन आपका होना कैसा चाहिए? इनविटेशन आपका कैसा होना चाहिए? इनविटेशन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। इनविटेशन आपका छोटा और संक्षिप्त होना चाहिए। इनविटेशन कैन बी डुप्लीकेबल। इनविटेशन डुप्लीकेबल भी होना चाहिए, यानी मैं अगर कोई भी लीडर का क्या 3 थंब रूल होता है। अगर कोई लीडर किसी काम को करता है तो उसके थंब रूल होते हैं, यानी ये प्रूव्ड है या नहीं। इज इट डुप्लीकेबल? सबसे पहला सवाल होता है, क्या ये डुप्लीकेट टीम में हो सकता है? इज इट डुप्लीकेबल? हैज समवन गोट द रिजल्ट? इज इट इजी? तो ये मैं कोई भी काम करूंगा ना, तो ये देखूंगा कि ये डुप्लीकेबल है या नहीं। यानी मैं अगर कोई ऐसा काम किया हूं कि मेरा टीम उस काम को नहीं कर सकता है, तो यकीन मानिए डुप्लीकेबल नहीं है। आप वही काम कीजिए जो डुप्लीकेबल हो, जो आपका टीम भी कर सके, जो आपके एसोसिएट कर सके, जो आपके साथ जो नया एसोसिएट घूम रहा है वो भी वहां से सीख पाए। डुप्लीकेबल होना चाहिए। मोबाइल फोन से अगर आप इन्वाइट करेंगे तो और भी अच्छा होगा। एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी, ये इसका अभाव बहुत लोगों में होता है। देखिए, आपका ना 90% काम जो कर देता है ना, आपका स्माइल, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी यही कर देता है। लेकिन जो फ्री में मिलता है ना, हम उस पर जोर नहीं लगाते हैं, और जिस पे हमको जोर नहीं लगाना है उस पर जाके जोर लगाते हैं। अरे भैया,
हंसने में कोई पैसे लगते हैं क्या? एक्साइटेड भी देखिए, एक्साइटमेंट कब आएगा? जब आपको इस प्रोजेक्ट में बिलीव होगा। आपके अंदर अगर एक्साइटमेंट नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर बिलीव नहीं है, दैट्स व्हाई आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है। तो एक्साइटेड रहिए, कुछ ऐसा मिला है, समथिंग कुछ ऐसा मिला है ना जो लाइफ बदल के रख देगा, जो 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 एक रास्ता है जो हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो अगर किसी आदमी को सपोज कीजिए कि रिलायंस में मैनेजर का पोस्ट मिल जाए, तो वो पागल लोग बताएगा मैं रिलायंस का मैनेजर बन गया हूं। तो ये उसका एक्साइटमेंट जो है वो नौकरी पे है, और वो नौकरी में आदमी नौकर बन के रह जाता है, सभी को पता है, जिंदगी पूरी कट जाती है नौकरी करते करते। आपको अगर स्मार्ट वैल्यू मिला है ना, तो इसके लिए एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज से ये चीजें झलकनी चाहिए कि हाँ भैया मैं एक्साइटेड हूं। ये जो बॉडी वाइब्रेशन है ना, सामने वाले को जाके इंपैक्ट करता है। सामने वाले को आप जब एक्साइटेड रहेंगे और आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी ना, तो आपके शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा, आपके अंदर निगेटिविटी निकलना चालू हो जाएगा, आपके दिमाग से, मन से, शरीर से सब बाहर निकलना चालू हो जाएगा, और आपके अंदर ऊर्जा का जो संचार होगा वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगा। अगर आप एक्साइटेड हैं, चेहरे पे स्माइल है, तो ये वो चीजें हैं। निगेटिविटी को दूर भगाने का भी एक साधन है कि एक्साइटेड रहिए, क्यूरियोसिटी रखिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, वाह जबरदस्त प्रोजेक्ट मुझे मिला है। और किसी को भी इनवाइट करना है तो बिफोर 24 आवर्स, 24 घंटे पहले मुझे इनवाइट करना है। मेंटेन योर पोस्चर, आप किस तरीके से खड़े हैं। देखिए कई एक लोग ना खड़े क्या होते हैं, कैसे गए कुर्सी पर ऐसे बैठ गए इस तरीके से। यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से बैठ के किसी को इनवाइट करते हैं या किसी को प्रोजेक्ट दिखाते हैं या फॉलोअप करते हैं, आपका ये फॉलोअप कभी सफल नहीं होता है। फॉलोअप का राइट पोस्चर क्या बोला गया है, सामने वाले की ओर झुके रहना, सामने वाले की ओर इस तरीके से झुक के बात करना, ये राइट पोस्चर होता है बात करने का। हम गए दोनों हाथ ऐसे रख करके इस पे बैठ गया, उसमें बोला और भैया क्या खबर है, इसका मतलब आपका फॉलोअप कभी भी नहीं होगा। बॉडी, आपका शरीर किस तरीके से रिएक्ट वहां पे कर रहा है, आपकी वाणी क्या है, आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपका शरीर उस तरीके से किस मूवमेंट में है आपका शरीर, ये सारी चीजें मिलती है तब जाके इन्विटेशन होता है, इसी से रिलेटेड फॉलोअप भी होते हैं। तो मेंटेन आपको अपने शारीरिक बनावट पे मेंटेन करना है। मैं ये कभी किसी को नहीं बोलता हूं कि आप 2000-5000 रुपए का शर्ट पहनिए, अरे 200 रुपए का शर्ट तो साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद टेक कंफर्मेशन, जब मैं किसी को इनवाइट करूंगा तो उसका कंफर्मेशन मुझे अवश्य लूंगा। तो ये चीजें हैं जो मुझे करनी है। उसके बाद मुझे क्या क्या करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या नहीं करना है। कुछ डू नॉट डू इट, कुछ डोंट होते हैं और कुछ डू इट होते हैं। जो नहीं करना है मतलब नहीं करना है। देखिए आपके सीनियर, अगर मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस के आधार पर ये चीज बोल रहा हूं कि जो चीज आपको नहीं करना है मतलब नहीं करना है। कभी भी नेवर एवर रिक्वेस्ट, किसी को आदर और सम्मानित करके कभी मत बुलाइए, वो आदमी कभी नहीं आएगा आपके साथ, और वो आएगा भी तो सुनेगा नहीं प्रोजेक्ट। इसकी जगह पे आपको क्या करना है, कमांड या ऑर्डर मोड में बात करनी है कि कल भैया खाली हो आप, कल क्या कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कि मुझे इन्वाइट करना है, शशि को मुझे इन्वाइट, शशि और भाई कैसे हो, सब ठीक ठाक है। हाँ बोलेगा हाँ सर सब ठीक ठाक है। अच्छा कल क्या कर रहे हो शशि, तो बोलेगा सर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा 2 टाइम देना है। अगर कल बोले शशि की कल तो मैं 1:30 बजे के आसपास मैं कहीं जा रहा हूँ, अच्छा परसों 1:30 बजे आ जाओ, परसों 1:30 बजे तुम इतने बजे आओ, यहाँ पे मिलो, तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। तो आपने क्या किया, उसको ऑर्डर दिया, कमांड किया। आप पूछेंगे भैया परसों आ जाएंगे, परसों टाइम है आपके पास, मेरे लिए समय निकालेंगे। यकीन मानिए कोई आपके लिए समय नहीं निकालेगा। तो इस जगह पर रिक्वेस्ट नहीं करनी है आपको, इस जगह पर कमांड और ऑर्डर मोड में इनवाइट करना है। दूसरी चीज, बहुत आदमी लोग क्या करते हैं गलती कि वो गए, इनवाइटी को फटाक से बता दिए इतना पैसा लगता है, भैया एक बढ़िया प्रोजेक्ट मिला है 15-16 हजार रुपये इन्वेस्ट कीजिए ना, बहुत बढ़िया चल रहा है। ये भी एक गलत न्यूज दे दी है आप। आपको ये चीज नहीं करनी है। किसी को भी अगर आप इनवाइट कर रहे हैं, अगर आप ये करते हैं, अगर आप ये करते हैं तो इससे आपका इनविटेशन कभी भी सही नहीं होगा। आपका इनविटेशन सही नहीं होगा अगर आप पैसे का जिक्र किसी से करते हैं तो। 2%, कई एक लोग बोलते हैं क्या, अरे भैया एक प्रोजेक्ट है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है, 2 आदमी को जोड़ देने से ही पैसा आता है, कभी नहीं आएगा। आपने पहले उसका माइंडसेट, जब एक आदमी आता है ना, देखिए उस दिन भी एक ट्रेनिंग चल रही थी माइंडसेट के बारे में कि मैं जिसे इनवाइट कर रहा हूं उसका माइंडसेट क्या मैंने तैयार करके लाया है हॉल के अंदर।
उस आदमी को मैं क्या बोल के लाया हूं। उसकी जगह पर आप बोलिए ना रिकमेंडेशन और एडवाइस से इनकम आता है हमारा, एमएलएम नेटवर्किंग, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप बोलिए ना कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चेक कमीशन इस पे कोई चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब उसने प्रोजेक्ट ही नहीं सुना है तो क्या चेक के बारे में, क्या कमीशन के बारे में। हाँ मैं अच्छा कमाता हूं, मेरा मेरा कमीशन आता है अकाउंट में, मेरे पैसे आ रहे हैं, ये बोलने से ही धीरे 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 आप ये इनवाइट करने के बजाय उसका शॉर्ट एसटीपी कर डालिएगा, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड पैकेजेस के बारे में कि देखो ना मैं ज्वाइनिंग किया हूं, ये पैकेज मुझे मिला है, ये प्रोडक्ट मिला है। अरे जिसने प्रोजेक्ट की जानकारी ही नहीं ली, वो एजुकेशन लेगा, हेल्थ लेके आएगा, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके आएगा, या पर्सनल केयर को लेके आएगा, या ब्यूटी केयर को लेके आएगा, आपको क्या पता है, तो आप क्यों उसको दिखा करके, इससे इन्विटेशन कभी नहीं होगा। तो ये चीजें भी आपको नहीं करनी है। ग्रुप इन्विटेशन कभी भी आपको नहीं करना है। 4 दोस्तों को एक साथ इकट्ठा कभी बुलाना ही नहीं है। और ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि मैं 4 दोस्त मेरा है ABCD, एक का नाम है A, दूसरा का नाम B, तीसरा का नाम C, चौथा का नाम D। तो मैं इनवाइट करने गया था B को, उसके साथ A, C, D बैठा हुआ था, और मैंने इनवाइट किया B को। जैसे ही तो A बोलता है कि मैं भी चलूंगा, B बोलता है मैं भी चलूंगा, C बोलता है मैं भी चलूंगा, D बोलता है मैं भी चलूंगा। मुझे लगा कि मेरा 4 इनवाइट हो गया है, लेकिन एक भी आदमी ज्वाइनिंग नहीं करेगा। आज तक ग्रुप इन्विटेशन का कभी भी रिजल्ट बेहतर नहीं आया है। ये हम लोग इतने सालों से इस प्रोजेक्ट में है, आज की डेट में मैंने कभी ऐसे शख्स को सफल होते नहीं देखा है जो ग्रुप इन्विटेशन करके लाया हो और सबको ज्वाइनिंग करवा दिया हो। ग्रुप इन्विटेशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि एक आदमी अगर करना, देखिए हर आदमी का माइंड क्षमता अलग अलग होता है, समझने की कैपेसिटी भी सबकी अलग अलग होती है, सोच भी अलग होती है, व्यवहार भी अलग होता है। तो वो क्या होगा कि अगर कोई करना चाह रहा है और उसमें से 2 दोस्त हैं जो नहीं करना चाहते हैं, तो जो नहीं करना चाहते हैं वो करने वाले को भी मना कर देंगे। और 4 दोस्तों में एक दोस्त ऐसा होता है ना जो 3 करेगा वो भी कर लेगा, तो कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। ग्रुप इन्विटेशन कभी भी नहीं करना। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में अगर जानना हो ना, तो आप अपने सीनियर के साथ एक बार बैठ के बोलिएगा कि ग्रुप इन्विटेशन क्या है, वो समझा देंगे, क्योंकि इसके लिए ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करके आपको बता पाऊंगा कि ग्रुप इन्विटेशन आपको नहीं करनी है। कोल्ड सर्कल, अगर कोई आदमी कोल्ड सर्कल में हो या वार्म सर्कल में हो, मुझे इनवाइट करना है, वेरी सिंपल, कन्वर्ट इनटू हॉट सर्कल। उससे बात व्यवहार करके, उससे ओकेशनली विश करके, उससे मिल के, उसके साथ बार बार घर पे जाके चाय पी के, कॉफी पी के, उसको अपने साथ कभी चाय कॉफी समोसा खिला के, उस पर कभी पारिवारिक बात करके, उसके साथ शिक्षा से रिलेटेड बात करके हम उसको हॉट सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहेंगे तभी आपका ये हॉट सर्कल में कन्वर्ट होगा। लेकिन आप चाहेंगे कि कोल्ड सर्कल में मुझे इन्वाइट कर दूंगा, यकीन मानिए वो नहीं आएगा, आएगा अभी तो ज्वाइनिंग नहीं। तो आप उसको कन्वर्ट कीजिए हॉट सर्कल में। उसके बाद है क्या कि जॉब बोल के किसी को मत बुलाइए, गलत। मैंने पहले ही बोला था, डोंट टेल लाई, किसी को झूठ बोल करके मत बुलाइए। झूठ बोल के बुलाएंगे, इसके परिणाम आपके अच्छे नहीं होंगे, और लोग सोचेंगे ना कि ये आदमी जो है ना झूठ बोलता है। तो इस चीज से आपको बचना है। ये इन्विटेशन के कुछ मैंने प्रोसेस बताए जो कि आपको करना है। अब जो कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो ये है कि हाउ टू इनवाइट, मैं इनवाइट कैसे करूंगा। देखिए हिंदी में मैंने लिख के लिया है। मैं जानता हूं कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जिस एरिया में काम कर रहा हूं, यहाँ के लोगों का अंग्रेजी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, अंग्रेजी कमजोर होता है। बाकी गणित में, आप विज्ञान में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। जीव विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। एक सब्जेक्ट है जो हमेशा ही इन लोगों के लिए ना बर्डन हो जाता है, वो इसलिए कि हम लोग 8वीं से, हम लोग का 7वीं या 8वीं से अंग्रेजी शुरू होता था, जिसके कारण अंग्रेजी हम लोगों का अच्छा नहीं होता। तो मैंने हिंदी में लिखा है हाउ टू इनवाइट। आप इनवाइट करने से पहले क्या बोलेंगे, मैंने जैसे देखिए यहाँ पे अब आपका देखिए बॉडी लैंग्वेज कैसे होगा। जैसे हम अपने दोस्त से मिले, या दोस्त को मैंने फोन लगाया तो उसको बोले क्या, और विनीत कैसा है भाई तू, तो वो बोला कि सब ठीक ठाक है, सब अपना बता। अरे बहुत दिन से तुमसे कुछ जरूरी बात करना था, तुमसे मुलाकात भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली सुनना, मैं तुमको एक जरूरी बात करनी थी, उसके लिए मैंने फोन किया है। बोले हाँ बोलना। अरे मैंने एक प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है जिसमें मैं अच्छी आय भी ले रहा हूँ, और क्या है ना कि
तुम तो जानता है कि तुम मुझसे पढ़ने में बहुत बेहतर था, तुम्हारी पारिवारिक स्थिति भी मुझसे काफी बेहतर थी, तो मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए थी। वहां आकर के अगर तुम सलाह दे देते ना कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कैसे अच्छा होगा, तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि तुम मेरा बचपन का दोस्त है। तुम्हारे सिवा और मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है जिससे हम राय ले पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो, इसीलिए मैंने तुमको फोन किया। कल तुम 1.5 घंटे का 1 घंटे का टाइम लेके आना भाई, थोड़ा मेरे को गाइड कर देना। देख, इसको सीरियसली लेना, क्योंकि ये मेरे कैरियर से, मेरे जीवन से संबंधित एक इन्विटेशन मैंने यहाँ किया। दूसरा इन्विटेशन, और भाई कैसा है तू? एकदम बढ़िया बढ़िया, तो सामने वाला रिप्लाई दिया। और घर में सब मम्मी पापा लोग सब ठीक ठाक हैं? तो बोलेगा हाँ सब ठीक ठाक है। अरे सुनना, मैं तुमको फोन किया था, थोड़ा सा इस समय मैं बिजी चल रहा हूँ, लेकिन तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, 5 मिनट तेरे पास है ना? बोलेगा हाँ हाँ बोलना, क्या बात है? आखिर मुझे कुछ ऐसा मिल गया है ना कि हम दोनों भाई मिलके ना जबरदस्त धमाका कर सकते हैं। पता है, मुझे हमेशा लगता था कि बिजनेस करना जोखिम भरा काम होता है, बिजनेस करने के लिए ना बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन मैं गलत था। मैंने एक आश्चर्यजनक कम निवेश, मतलब जीरो निवेश, जीरो रिस्क वाला एक फाइनेंशियल प्लान देखा है, जिसमें ना बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि तू जानता है, मेरा जो अपने साथ पढ़ता था, नीरज को जानते हो? अरे नीरज इस प्रोजेक्ट से बाइक खरीद चुका है। अच्छा, उधर से सूरज को जानते हो? सूरज इस प्रोजेक्ट से बाइक खरीद चुका है, महीने का 10 से 12 हजार रुपया इनकम ले रहा है। कल चलो, कल तुम टाइम से आ जाओ, कल तुम्हारे साथ मिलना है, बहुत ही सीरियस चीज पे डिस्कस करना है। देखना दोस्त, कल तुम लेट मत होना, क्योंकि वहां पे ना बहुत लिमिटेड सीट है। अगर तुम नहीं आए ना तो ये मौका किसी और को मिल जाएगा। तो कल हम लोग मिल रहे हैं इतने बजे, डन है ना? तो बोलेगा हाँ डन है। चल, मैं कल तुमको 1 घंटे पहले फोन भी कर लूंगा। उसके बाद अच्छा सुनना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में तुमको कल मैं फोन लगाता हूँ, बात करता हूँ। फोन से बात किए, फिर से मैंने फोन काटा। तीसरा इन्विटेशन, मेरा दोस्त है राहुल, मेरा दोस्त है। राहुल के कंधे पे जैसे हाथ रखे वैसे ही कंधे पे हाथ रख के चाय की दुकान पे घूमते घूमते दोनों चले गए। राहुल कैसा है? अरे बहुत दिन से ना बातचीत तुमसे नहीं हो रहा है। और सब घर में सब कैसे हैं? अच्छा, तू कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है? थोड़ी सी देखिए नॉर्मल बात कर रहा है, कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं भाई, अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ है। तो इसे पढ़ लिख करके बैठे रहने से थोड़े ही घर चलेगा। हम लोगों की उम्र भी तो हो रही है, कुछ करना होगा। और जानते हो आज की डेट में अब काम खोजने का मतलब दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ। दिल्ली पंजाब में जाके तुम पता है क्या होता है वहां पे? माँ बहन की गालियां सुननी पड़ती है यार। अच्छा सुनना, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि तुम सीरियस नहीं रहते हो यार। दिक्कत यही है कि मैं तुमको कुछ टाइम दूंगा, कुछ अच्छा बताना चाहूंगा, लेकिन तुम सीरियसली लोगे नहीं। नहीं बोलना, अगर कुछ अच्छा मिले तो कुछ करना चाहेगा तू। नहीं तू बोल, कुछ करेंगे। नहीं पहले तू ये बता कि तू सीरियसली अगर मेरी बात को सुन रहा है, तू अपने लाइफ से एक आदमी जो जिंदगी में पूरा जिंदगी जीता है, उससे अगर तू 1.5 घंटा मुझे टाइम दे सकता है क्या? क्या बात कर रहा है? तू मेरा दोस्त है, बोलना। पता है भारतवर्ष में एक संस्था है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर काम कर रही है, जो लोगों को शिक्षित भी कर रही है, लोगों को स्वास्थ्य भी दे रही है और उसे रोजगार भी दे रही है। तो ये इतना बेहतरीन मौका मिला है। जानते हो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि हम लोगों को दिल्ली बंबई मुझे कहीं देख, जैसा तुम्हारे परिवार की कंडीशन है ना, सेम मेरा भी पारिवारिक कंडीशन वैसे ही है। तो कल आप समय निकाल कर रखो, हम दोनों एक साथ ही इसकी जानकारी के लिए चलते हैं। ये भी तरीका इनविटेशन का है। अच्छा, एक मुझे इनवाइट करना है किसी को, तो मैं एक व्यक्ति के पास गया और मैंने उससे पूछा कि भैया कैसे हैं? मुझे पता है किसी को इनवाइट करना है, मुझे ये भी पता है कि मुझे इसी को इनवाइट करना है। अब क्या किया हमने, उनको मैंने बोला कि भैया क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने काम से खुश नहीं है और कुछ नया करना चाहता है? वो बोलेगा क्यों, क्या बात है? एक्चुअली हम एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में काम कर रहे हैं, जहां कुछ पढ़े लिखे युवकों की, जरूरतमंद लोगों की जरूरत है, जो मेहनत करके जिंदगी में सच में कुछ करना चाहते हो। अगर कोई 1-2 कॉन्टेक्ट हो तो मुझे दे दीजिए ना, क्योंकि हमको 2 सीट मिला था इसके लिए, लेकिन मुझे लगा ना कि आप भैया है तो आपसे पूछ लूं या आपसे राय ले लूं, आपके संपर्क में कोई होगा तो किसी को करवा देंगे। क्या कर रहे बता? तो भैया कल 1.5 घंटे का इसके लिए, तो कल 1.5 घंटे का टाइम दे के जाना होगा। कल ये प्रोजेक्ट की जानकारी, वहां पे डिस्कशन है, वहां पे ये चीज होगा। आप इस तरीके से भी इनवाइट कर सकते। उसके बाद जो चीजें हैं, फिर मैंने बोला कि मान लीजिए किसी से मुझे राय लेना है, मैं अपने दोस्त के पास या अपनी सिस्टर है, बड़ी दीदी है,
या हमारे कोई रिलेशन में है, मैंने बोला कि दीदी पता है कि एक संस्था है जो शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर काम कर रही है, और उस संस्था में ना कुछ पढ़े लिखे युवकों की जरूरत आने पड़ी। पहले तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ रिक्रूटमेंट निकला है जहां से कुछ लोगों की मुझे जरूरत है, और वो संस्था ने मुझे बोला है कि अगर कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग, मेहनती लोग अगर हो तो मुझे इन्फॉर्म करो। तो अगर आपकी नजर में कुछ पढ़े लिखे लोग हो जो जरूरतमंद हो और मेहनती हो और मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ने की जो रुचि रखता हो, तो इस नंबर पे दीदी मुझे बताओ ना। सिंपल, मैंने इनवाइट कर लिया। वो बोलेगा कि नहीं तुम मुझे ही बताना, मेरी जरूरत है, मैं खुद ही करना चाहता हूँ, मुझे खुद ही काम चाहिए, तो दीदी कल आप आ जाओ। ये भी तरीका इनवाइट करने का है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी भी सलाह मशविरा चल रहा है। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ, जैसे कोई आदमी, देखिए ये इनविटेशन कब काम करेगा, जब वो आदमी, पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके पास मैं गया हूं, वो आदमी आपके बारे में वो जानकारी रखता हो या जानता हो कि ये करता क्या है। अब मैंने क्या किया कि वो आदमी मेरे बारे में जानता है, उसको मेरे बारे में पता है। मैंने क्या किया कि बोला कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक काम कर रहा हूं जिसमें सफलतापूर्वक इस काम को कर भी रहा हूं या रही हूं, लड़कियां होगा तो रही हूं, लड़के होंगे तो रहा हूं, कर रही हूं। इस साल मेरे संस्था में काम करने के ना बहुत बेहतरीन प्लान आए। तो यहाँ पर क्या है ना, इस बेहतरीन प्लान में काम करने के लिए कुछ जरूरतमंद लोग जो मेहनती हो, जो मेहनत करना चाहते हो, जो तरक्की करना चाहते हो, ऐसे लोगों की जरूरत है। तो मैं चाह रहा हूं ना किसी ऐसे व्यक्ति को अपना बिजनेस पार्टनर बनाऊं जो ईमानदार भी हो। तो मुझे लगा ना कि इस काम के लिए ना सबसे परफेक्ट बंदा आप है। इस काम के लिए ना सबसे सही व्यक्ति अगर कोई है तो आप हैं। कल रविवार को आपका 1.5 घंटा का टाइम चाहिए, जिसके लिए इस प्रोजेक्ट पे हम बैठ के हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप अपना 1.5 घंटा का टाइम डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके आना मत भूलिएगा। और भैया एक बात मैं फिर बोलूंगा, मैंने आप पे भरोसा किया है, मुझे लगता है कि आप मेरा बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको इनवाइट किया है। तो आप प्लीज इसको सीरियसली लीजिएगा, टाइम से आ पाइएगा। अगर किसी कारण से आप नहीं आ पा रहे हो तो मुझे कम से कम 12 घंटा पहले जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अगर आप नहीं आए तो मैं ये मौका किसी और को दे दूंगा। देखिए जितना भी मैंने इनवाइट किया, सब जगह मैंने टेक अवे किया। टेक अवे अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, टेक अवे नहीं हो रहा है, तो इनविटेशन कभी भी कारगर नहीं होगा। इनविटेशन जिस देश से आपने किसी को इनवाइट किया वो कभी भी 100% अप्लाई नहीं हो पाएगा उस पर। टेक अवे हमेशा कीजिए। उसके बाद आप इनवाइटी से बताएं कि मैंने खास काम के लिए आपको फोन किया है, फिर उसे इनवाइट, मान लो एकदम क्लोज फ्रेंड है, उसको मैंने इनवाइट किया, मैंने बोला कि और भाई पता मैंने तुमको आज खास उद्देश्य से तुमको फोन किया है, कि उसको ना बातचीत करते करते बोल कि कल तू 1.5 घंटा का टाइम निकाल के आ भाई, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है और ये फोन से नहीं हो पाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि कल हम लोग बैठ के मिले बैठे इस पे बात करते हैं। तो मिलने का एक पॉइंट ले, लेकिन ये याद रखिए प्लान समझाने की कोशिश फोन से कभी मत कीजिए। कई लोग क्या है ना, क्या काम है, अरे वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ना मैंने पढ़ाई करने के लिए, अच्छा क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसमें कंप्यूटर एजुकेशन पढ़ा जाएगा। अच्छा कंप्यूटर एजुकेशन है, कहाँ पे सेंटर है, तो ये बिहारीगंज में ना यहाँ पे सेंटर है। उसके बाद फिर क्या किए, अच्छा कोर्स फीस तो बहुत ज्यादा है ना, ज्यादा नहीं है, 15-16 हजार रुपये में ही हो जाता है। अच्छा तो अच्छा 15-16 हजार कोर्स हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ से इनकम भी कर सकता है, यहाँ से कुछ लोगों को रिक्रूट करेगा। आपने क्या कर दिया, देखिए तो आपने शॉर्ट प्लान शेयर उसका कर दिया है। तो इन गलतियों से खुद को बचाना है और बचना भी है, और अपने टीम में भी अगर ये गलतियां हो रही है तो उनको भी इन चीजों से बचाना है। समझ में आया ये चीज? अब मैं जिस चीज पे बात कर रहा हूं, मैं जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो जो चीजें हैं वो क्या है, क्या बोले और कैसे बोले। हम इनवाइट करने गए हैं तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ज्यादा सुनो कम बोलो। आप सुनेंगे ना, कम बोलेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। आप ज्यादा सुनेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ना कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड होते हैं। जैसे वो बोला कि पता है कि कल हम गए थे, हमारी मम्मी की तबीयत खराब थी। अच्छा क्यों, क्या हो गया, तो ये कुछ वर्ड है, इंटरेस्टिंग वर्ड है, जैसे कैसे, क्यों, कहां, सच में, वाह क्या बात है, जबरदस्त। अगर कुछ वो अपने अचीवमेंट के बारे में बता रहा हो कि मैंने ये चीज लिया, मैं ये चीज, वाह क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया,
तो इन शब्दों का प्रयोग कीजिए, इनसे सामने वाले को ना आप अपना मनोबल ट्रांसफर कर पा रहे हैं। यकीन मानिए, आप जब इन शब्दों का यूज करेंगे ना, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर बिलीव है, जो आपका जो विचार है, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस शख्स के अंदर ट्रांसफर होता है ये बोलने से, और उसको लगता है ये मेरी बात में रुचि ले रहा है। हम क्या किए, वो कुछ बता रहा है, फोन लिए और फोन में लग गए। हाँ हाँ बोलना, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक। कब कर रहा है ये चीज? आप उस आदमी के साथ में जिंदगी में वो आदमी नहीं आएगा, क्योंकि आप उसके उसके प्रति सीरियस नहीं है। जब आप किसी को इनवाइट करें या किसी के भी एफएक्यू सेशन में जाए ना, तो फोन को कुछ देर के लिए साइलेंट कीजिए, बंद कीजिए, पॉकेट में डालिए, क्योंकि किसी का भी फोन आ सकता है। मे भी मेरा ही फोन आ गया उस वक्त, मुझे तो नहीं पता है कि आप फॉलोअप में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं। आपको लगेगा कि दादा का फोन काट दें या उठाएं, तो आप ऐसे ऐसे सेशन में रहे ना, तो मेरा फोन उठाना भी जरूरी नहीं है। मैंने इतने सालों तक बिजनेस किया, मुझे ये समझ में आता है कि सामने वाला कहीं बिजी होगा, बाद में कॉल बैक कर लेंगे हम। लेकिन उस बातचीत के माहौल को ना, जिस दिशा में जा रही हो ना, उससे निकलने की कोशिश मत कीजिए, उसी से कनेक्टेड रहिए। यदि देखिए, अगर वो आदमी, यदि व्यक्ति आपकी बात सुन रहा है और धर से उत्तर दे रहा है, तो करियर से संबंधित सवाल कीजिए। जब उससे इन सारी चीजों का बात हो रहा है ना, और वो जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब भी दे रहा है, यानी आपका कम्युनिकेशन, उससे बातचीत आपके आपके लहजे में आ चुका है। यानी आप जो पूछ रहे हैं जवाब दे रहा है, वो भी कुछ पूछ रहा है, आप भी बोल रहे हैं, यानी वो पूरी तरह से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो चुका है। अब समय है कि आपको इनवाइट कर देना है उन्हें। अच्छा सुनना, कल 1.5 घंटे का टाइम निकाल, कल तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये तरीका है। उसके बाद आपके आमंत्रण, आप जब किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये कहीं दवाई नहीं मिलती है, नहीं तो खिला देता मैं आप लोगों को। अगर आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कोई दवाई होती ना, तो मैं खिला देता, लेकिन दवाई नहीं है, ये ट्रेनिंग है। इसीलिए मैं बार बार आप सोच रहे होंगे दादा एक ट्रेनिंग को बता दें, यस, यही ट्रेनिंग है जो आपकी जिंदगी बदलेगी, जो आपका बिजनेस करवाएगा, जो आपके सपने पूरे करवाएंगे, जो आपकी पारिवारिक स्थिति को बदलेंगे, इन्हीं चीजों को सीख करके। तो आपका जो आमंत्रण है, इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए ना, कि सामने वाला ना, आप मैग्नेट बन जाओ, एकदम मैग्नेट। और मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? लोहे को। आप उसे चुंबक की तरह अपनी तरह खींच लेना है, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने बात से, अपने व्यवहार से, अपने स्माइल से, इनसे प्रभावित करना है सामने वाले को। तो वो आदमी ना, जब आपका कॉन्फिडेंस देखेगा, जब आपका उत्साह देखेगा ना, तो आदमी ऑटोमेटिक खींचा चला आएगा, और आप आराम से उसको प्रोजेक्ट सुना करके ना, वही वही उत्साह, वही उमंग, वही एक्साइटमेंट, वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा जब आप दिखाएंगे, फॉलोअप करेंगे, आपका काम आसान। समझा पाया मैं आपको? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट है कि अब आपको क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है। मैंने पहले भी बोला था, झूठ नहीं बोलें कभी भी, किसी से नेवर टेल लाई, क्योंकि झूठ की बुनियाद, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि मैंने काम कर लिया, लेकिन इसके नींव बहुत खराब होते हैं, इसके परिणाम बहुत ही गंदे होते हैं। कोशिश कीजिए किसी से, मैं सिर्फ इसी फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिंदगी में भी जुड़े हुए हर व्यक्ति को बोलता हूं ना, कि देखिए एक से एक झूठ को छुपाने के लिए ना कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, तो उससे अच्छा है यार सच बोल देते हैं ना, क्यों झूठ बोलेंगे। और बाद में जब किसी को पता चलता है ना कि आप उससे झूठ बोल रहे थे, यकीन मानिए अगर कोई अच्छा आदमी होता है ना, तो उसे बहुत तकलीफ होती है, और आपके बारे में ना एक राय बना लेता है कि ये बेकार आदमी, इससे मुझे दूर रहना है। तो आपका क्या है ना, कि आपका जो कैरेक्टर था, आपका जो चरित्र था, उसकी नजर में क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये काम नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। मैं सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, जिंदगी में ना कोशिश कीजिए कम झूठ बोलना पड़े, या ना ही बोले, क्या जरूरत है झूठ बोलने का, झूठ नहीं बोले। नौकरी के नाम पे मत बुलाएं, जैसे आप हैं वैसे ही बने रहिए, किसी दूसरे की तरफ बनने की कोशिश मत कीजिए। मान लो मेरा सीनियर मैं इस तरीके से इनवाइट किया है, मैं जैसे बताया एकदम उसी तरीके में बात करेंगे। अरे मैंने बताया है तो मेरा कॉन्फिडेंस आज इतने सालों से है, तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं 100% डुप्लीकेट नहीं होगा एक बार में, लेकिन यकीन मानिए एक दिन होगा, एक दिन होगा, आप मेरे से भी बेहतर आप काम कर पाएंगे। क्योंकि जब आपका यकीन विश्वास में बदल जाता है ना, किसी चीज पे यकीन करते हैं और उसको विश्वास में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो उसके बहुत बेहतरीन परिणाम आते हैं। तो आप आज मेरी तरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप मुझसे भी बेहतर करें। मैं अपनी तरह आपको कभी नहीं बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे से भी बेहतर बने।
मैंने जो अचीव किया है, ऐसा नहीं है कि मैं वही अचीव कर, मैं चाहता हूं आप मेरे से भी ज्यादा अचीव करें, आप मेरे से भी बड़े लेवल पे जाए, आप मेरे से भी ज्यादा तरक्की करें, आप मेरे से भी ज्यादा बार विदेश घूमे, और आपका टीम मेरे से भी ज्यादा हो। आपका होने से ही तो मेरा हो जाता है। हम लोग एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे एक दूसरे का अच्छा करने से ही ना हम लोगों का अच्छा हो जाता है। तो हमेशा अपने बारे में नहीं सोच के ना, हमेशा सोचिए आपके साथ जो आदमी, जो व्यक्ति, जो बंदा आप पे भरोसा करके है, उसके बारे में सोचिए ना। सेल्फिश बनने से अच्छा है ना हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे। आज मैं बोलता हूँ टोटल बिजनेस में जो भी आदमी काम कर रहा है, मुझे अपने से ज्यादा ना मुझे इन लोगों की जरूरत होती है। मैं चाहता हूँ ये लोग तरक्की करें, ये लोग आगे बढ़े। अरे हम अपने बारे में मुझे नहीं सोचना है। मेरे लिए तो भगवान ने पहले ही, ऊपर वाले ने एक लिस्ट बिल्डिंग बना के भेज दिया है, आप लोग मेरे साथ हैं। अब इस लिस्ट बिल्डिंग में जो लोग मेरे साथ आए हैं ना, उनको सक्सेस करवाना है, उनको आगे बढ़ाना है। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है, यही इसी थॉट प्रोसेस में मैं काम कर रहा हूं। इनविटेशन छोटा और सिंपल होना चाहिए, थोड़ा जल्दी में रहे। जब भी आप किसी को इनवाइट करें ना, तो थोड़ा जल्दी में रहिए, क्योंकि ऐसा हमारे समाज में बोला गया है कि जो व्यस्त होते हैं ना, जो जल्दी में होते हैं, उन्हें सफल माना जाता है। तो अब आपकी सफलता की एक निशानी ये भी है कि आप ज्यादा टाइम, मान लीजिए निठल्ला चिंतन करने के लिए बैठ गए, 2 घंटा से हम बैठे हुए हैं उसके यहाँ, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई काम नहीं है। सफल व्यक्ति वही है जो टू द पॉइंट बात करता है और बोल देता है कि भैया फिर कभी मिलते हैं, थोड़ा काम है मेरा, मुझे काम पे निकलना है, मुझे काम पे जाना है, किसी और दिन मैं आपसे फ्री होकर फोन में बात करता हूँ। थोड़ा सा ये दिखाइए जरूर कि मैं बिजी हूँ। हमेशा इस इरादे से इनवाइट करें कि आप किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी का करियर बनाने में, किसी के सपने पूरे करने में, किसी को उसके पारिवारिक स्थिति से बाहर निकलने में, किसी आदमी की जो गरीबी में जूझ रहा है, जिस आदमी के सपने मर गए हैं, जो आदमी अपने माँ बाप भाई बहन के लिए कुछ करना चाहता है, वो ऐसे लोगों के सपने पूरे करने के लिए आप काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये बिलीव आपके अंदर आएगा ना, तो आपका ना मतलब ये जो चेंजिंग है, इंटरनल चेंजिंग आएगा, आपके अंदर एक बदलाव आएगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपके बात में व्यवहार आएगा, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। और आप जब किसी के साथ काम करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं इसकी सहायता कर रहा हूँ, इनको आगे बढ़ा रहा हूं। और वो व्यक्ति अगर उससे भी बिलीव दिलवा पाए ना कि आप उसके कैरियर फ्यूचर के लिए उसे हेल्प कर रहे हैं, तो वो एक दिन ना आपको अपना बड़ा भाई मान बैठेगा, वो व्यक्ति आपको अपना गुरु मान बैठेगा। वो व्यक्ति आपको जब देखेगा ना, आपके सामने नहीं, लेकिन अंदर से हमेशा बोलेगा कि ऐसे गुरु सभी को मिले जिनसे कुछ सीखने को मिलते हैं, जिनसे हमेशा कुछ मैं सीखता हूं। तो इन चीजों का ख्याल रखना है माय डियर फ्रेंड्स, कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। मैं हमेशा ही बोलता हूं, वी आर नॉट ए कैचिंग पीपल, वी आर द एम्पावरिंग पीपल। हम लोग आदमी पकड़ने के काम में माय डियर फ्रेंड्स नहीं है। बोलता है ये बिजनेस क्या है, दिस इज नॉट ए बिजनेस ऑफ कैचिंग पीपल, ये बिजनेस आदमी पकड़ने का है ही नहीं, दिस इज द एम्पावरिंग पीपल। लोगों को एम्पावर कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों को ना अपने जैसा बनाइए। अगर आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा ना, कुछ लोगों को पकड़ के जोड़ देंगे, कुछ लोगों को वहां से ले आएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आज लाखों की टीम मेरी है, आपको क्या लगता है कि मैं बहुत लोगों को पकड़ा है? मैं 10 20 30 40 50 लोगों को इनवाइट किया, लोगों को ज्वाइनिंग करवाया। बाकी लोग जो आए हैं ना, वो किसी न किसी से प्रेरित होके आए हैं, कहीं से कहीं इन्फ्लुएंस होके आए हैं। आप जब एक देश आपका सही होगा ना कि वी आर हेल्पिंग नेचर, मैं किसी की सहायता कर रहा हूं, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं, मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूं, मैं किसी के सपने पूरे कर रहा हूं, तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी चलेगी और आपका काम अच्छा होगा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि अपने टेक केयर ऑफ योर थॉट, अपने विचारों पे कंट्रोल रखिए कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ये सबसे खतरनाक चीज है। इसमें दोनों ही है, राम भी है, रावण भी है। आप राम को बार बार याद करेंगे तो राम वाली प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी, और रावण को बार बार याद करेंगे तो रावण वाली प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी। यानी दोनों पौधे हैं यहाँ पे। एक पौधा ऐसा है जो जंगली घास भूसा है, एक पौधा है जो कि जड़ी बूटी है। आप किसमें ज्यादा पानी दे रहे हैं, किसको खिला रहे हैं? जो पौधा बड़ा होगा वो आप पे अटैक करेगा, वो अपने जैसा ही आपको बना लेगा। तो अपने विचारों पे सबसे पहले कंट्रोल करना है कि आपके अंदर में थॉट प्रोसेस में क्या है, व्हाट इज इनसाइड योर माइंड, आपकी दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इस पे ना एक बार में नहीं होगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं एक बार में आप कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप जितना कोशिश कीजिए ना, निगेटिविटी से बचने की कोशिश कीजिए। निगेटिव लोग, निगेटिव डिस्कस, निगेटिव माहौल, इन सारी चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है उसको निकाल के फेंकिए। नहीं, निगेटिव
कुछ एक सप्ताह सिर्फ ये करके देखिए ना कि आप निगेटिव नहीं सोचेंगे। एक कसम खा के देखिए, एक सप्ताह तक हम निगेटिव नहीं सोचेंगे, देखिए उसके अभूतपूर्व परिणाम आपके सामने खड़ा होगा। और सभी आदमी को सक्सेस होना है। बातचीत की कला को विकसित करें, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करें, आमंत्रण की कला को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं आज, ऐसा नहीं है कि मेरा इनविटेशन आज की डेट में खत्म हो गया, मैं आज भी इनवाइट करता हूं, क्योंकि ये दैट इज माय आर्ट, ये मेरा कला है। लोग अगर मेरे से पूछते हैं भैया आप क्या करते हैं, तो मैं किसी को बताने में क्या दिक्कत है यार। मैं आज भी ये मानसिकता मेरी होती है कि मैं किसी न किसी को इनवाइट करूं और किसी न किसी को इस प्रोजेक्ट में लाऊं। तो ये चीजें थी। और कुछ चीजें हैं, आप इनवाइट से बताएं, आप इनवाइटी से बताएं कि मैंने खास काम के लिए आपको फोन किया, फिर उसे इनवाइट करें। कोशिश करें कि फोन से अपॉइंटमेंट मिले आपको, सिर्फ मिलने का अपॉइंट ले, प्लान समझाने का अपॉइंटमेंट नहीं ले। एक सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में बातचीत शुरू करें, सकारात्मक, पॉजिटिव, आनंदमय, एक्साइटेड होकर के करें, और उसी मनोदशा को बनाए हुए, मुस्कुराते हुए, जोश के साथ आप इनवाइट करें। 100% आपका इनवाइट आएगा, 100%। मैं आपको एश्योर करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चीज को कर पाए ना, तो आप अगर 10 इनवाइटी किए हैं तो 10 में से 8 आदमी इनवाइटी आपके हॉल के अंदर होंगे। 2 की गारंटी देखिए, 100% परफेक्शन कहीं नहीं होता है। किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, किसी के घर में कोई आकस्मिक कोई काम आ गया है, किसी के पेरेंट्स की हेल्थ इश्यू हो गए हैं, तो ये चीजें हो सकती है। लेकिन अगर आप इस माहौल में सही दिशा में काम करेंगे ना, तो 100% आपके रिजल्ट आएंगे। सराहना करना नहीं भूलें, किसी की प्रशंसा जरूर कीजिए। प्रशंसा सुनना हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। अब भैया आपका कपड़ा बहुत अच्छा है, भैया आपका फोन बहुत अच्छा है, भैया आप बोलते बहुत अच्छा है, सच में मैं फैन हो जाता हूँ आपकी बातचीत करने का तरीका से। आपका एटीट्यूड पता है बहुत जबरदस्त है। ये प्रशंसा करना ना भूले, प्रशंसा से वो आदमी खुश होता है। और किसी को भी अपने बारे में प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। प्रोस्पेक्ट से कंफर्मेशन, आमंत्रण जरूर स्वीकार करवाएं कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये चीजें थी इनविटेशन का। तो यहां से इनविटेशन आपका शुरू होता है। तो ये मैंने इनविटेशन के प्रोसेस बताए। अब मैं इस चीज को रोक रहा हूं और मैं अब सभी से पूछ रहा हूं कि अब यहाँ पर जिसको ये प्रॉब्लम हो, इनवाइट करने में जिसको इशू आ रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा और उससे पूछूंगा कि भाई इनविटेशन में कोई इशू है क्या आप लोगों के साथ। 1 मिनट। ये सारे लोग अब मेरे सामने स्क्रीन पे, मैं सभी को जो जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, जिसको सवाल पूछना है, आप हाथ उठाइएगा। यहाँ पे फिंगर रेज देखिए हुआ है, आप फिंगर रेज करेंगे, मैं उस तक पहुंच जाऊंगा और उससे वो सेशन ले लूंगा कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। एनी क्वेश्चन किसी से? मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं एक बार, लेकिन फिर दंगल मच जाएगा। मैं एक एक से पूछता हूं ना। अच्छा, इधर से मैं पूछ रहा हूं। राहुल अनम्यूट करो थोड़ा। यस सर। राहुल समझ में आया इनविटेशन? जी सर। कोई सवाल है आपका? हमको बोल रहे सर। हाँ तुम राहुल एक और क्या बोले राहुल? सवाल नहीं है सर। कोई सवाल नहीं। कोई अमित? सवाल नहीं है सर। कोई थैंक यू। अमित कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी दादा, नहीं क्लियर हो गया दादा। उपेंद्र? तो अच्छा